कहने को तो वर्तमान में हम सब एक आधुनिक विकासशील और विज्ञान के युग में जी रहे हैं, जहां मात्र और मात्र तकनीक का बोलबाला है। अंधविश्वास को ना कोई पोषण देता है, ना ही अंधविश्वास पर कोई बात करता है। लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका पर कोई विश्वास नहीं रखते, किंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जहां एक तरफ विज्ञान तरक्की कर रहा है, जहां एक तरफ सब कुछ तकनीकमय हो रहा है, वहीं लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष, टोने टोटकों का भी बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ना केवल खुद के लाभ के लिए बल्कि दूसरों को नुकसान देने के लिए भी लोग तंत्र क्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो कि पूछते हैं कि भाई मेरे ऊपर क्या तंत्र अभिचार हुआ है, और अगर यह विचार किया है तो किसने किया है। वास्तव में आपके ऊपर तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करने वाले आपके अपने ही होते हैं, क्योंकि जिसको आपसे डर होगा, जिसको आपसे शत्रुता होगी, वही आपका नुकसान चाहने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ना आपको जानता है, ना पहचानता है, जिसका आपके साथ कोई स्वार्थ ही नहीं जुड़ा हुआ, वह व्यक्ति कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। जन्म कुंडली के अष्टम भाव को तंत्र क्रियाओं का भाव कहा गया है। अष्टम भाव का प्लेसमेंट जन्म कुंडली के जिस भाव में होगा, उस भाव के प्लेसमेंट के अनुसार हम जान सकते हैं कि आपके ऊपर किसने तंत्र क्रिया का उपयोग किया है, अथवा आपके अपनों में वह कौन व्यक्ति है जो कि आपका नुकसान चाह सकता है, आपके ऊपर किसी तंत्र का प्रभाव कर अथवा करवा सकता है। अष्टमेश जब भी जन्म कुंडली के लग्न में बैठेगा तो ऐसे में जातक को तंत्र क्रिया से जब भी नुकसान होगा, तब कहीं ना कहीं उसकी अपनी गलती होगी। अष्टमेश जब लग्न में बैठता है तो ऐसे में जातक को तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जादू टोना टोटका में कई बार बहुत ज्यादा रुचि दे देता है। तो ऐसे में लोग बिना किसी सही मार्गदर्शन के भी खुद से इन क्रियाओं का अभ्यास शुरू कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होता है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि इन शक्तियों का जब भी उपयोग किया जाए, सही मार्गदर्शन में किया जाए, गुरु के सानिध्य में किया जाए। वर्तमान में लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष पर, टोने टोटकों पर कुछ वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद मार्केट से कोई किताब खरीद लेते हैं और खुद से ही उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसे में अगर आप किसी तंत्र क्रिया का उपयोग किसी को नुकसान देने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर इसके प्रभाव और भी बहुत ज्यादा उल्टे पड़ जाते हैं। वह क्रिया आपके ऊपर ही उल्टा प्रभाव देना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अष्टमेश अगर लग्न में बैठा है तो कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, वहां पर किसी ने कोई तंत्र का उतार कर रखा हुआ है, वहां आपका गलती से कोई पैर पड़ गया, तो भी ऐसे में आपको तंत्र पीड़ित होना पड़ सकता है। तो अष्टमेश अगर लगन में बैठता है तो मोस्टली जो चांसेस होते हैं तंत्र पीड़ित होने के, उसमें आपकी कहीं ना कहीं अपनी कोई गलती छुपी होती है। द्वितीय भाव में अगर अष्टमेश बैठा है तो ऐसे में जातक के परिवार से ही कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करने वाला हो सकता है, विशेषतः उसकी कोई बड़ी बहन या कोई बुआ आदि। द्वितीय भाव में अगर अष्टमेश बैठा है तो आपके परिवार की कोई स्त्री तंत्र क्रिया का उपयोग करना जानती हो सकती है। अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठा है तो आपके फ्रेंड सर्किल में से किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया का उपयोग किया हो सकता है। आपका कोई छोटा भाई हो सकता है जो कि आपके ऊपर किसी तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करे, अथवा आपका कोई पूर्व प्रेमी या कोई पूर्व प्रेमिका भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया का दुरुपयोग कर सकती है। तृतीय भाव हमारे मित्रों का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पुराने प्रेम संबंधों का भाव होता है। और अष्टम भाव, जैसे कि मैंने कहा कि तंत्र क्रियाओं का भाव है, तो अष्टमेश जब तृतीय भाव में बैठेगा तो उससे रिलेटेड कहीं ना कुछ तंत्र क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर देने की कोशिश करेगा। अष्टमेश जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो आपकी माता तांत्रिक हो सकती है, अथवा माता के परिवार से कोई तंत्र क्रिया को जानने वाला हो सकता है। अष्टमेश जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो ऐसे में जातक स्वयं भी तांत्रिक हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भाव है, माता का भाव है, तो तंत्र क्रिया का जो प्रभाव है वो माता के ऊपर है। तो
तो माता तांत्रिक हो सकती है और आपके मन में तांत्रिक विचार हो सकते हैं। अब अष्टमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो ऐसी संभावना होती है कि माँ ने किसी तंत्र क्रिया का कोई दुरुपयोग किया हो जिसका एक नकारात्मक प्रभाव जातक के ऊपर भी आए। क्योंकि तंत्र क्रिया का जब भी दुरुपयोग किया जाता है तो कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने अपने शत्रु को नुकसान देने के लिए इसका दुरुपयोग तो कर लिया, मेरे शत्रु का आज तो नुकसान हो गया, किंतु यह अधूरी बात है। आज आपके शत्रु का नुकसान हो रहा है तो इसी तंत्र क्रिया का नकारात्मक प्रभाव भविष्य में आप पर अथवा आपके परिवार पर अथवा आपकी संतान पर निश्चित तौर पर आएगा। तो अष्टमेश अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठा है तो संभव है आपकी माता ने या आपकी माता के परिवार से किसी ने तंत्र क्रिया का कोई दुरुपयोग किया हो और उसका फल आज आपको भोगना पड़ रहा हो। अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठता है तो ऐसी भी संभावना देखी जाती है कि जातक के किसी पूर्वज ने कुल देवी से रिलेटेड कोई अपराध किया हो, कुल देवी से रिलेटेड कोई तंत्र क्रिया की हो जिसका परिणाम जातक के पूरे परिवार और जातक की आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ रहा है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी जब भी पंचम भाव में बैठेगा तब यहां पर जातक की संतान तंत्र क्रिया से जुड़ सकती है। जातक का कोई गुरु हो सकता है जो कि उस पर तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करे, अथवा जातक की कोई प्रेमी प्रेमिका हो सकती है जो कि वर्तमान प्रेमी प्रेमिका जो कि उस पर किसी तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करे। पंचम भाव हमारे कुल देवता का भाव भी होता है, तो इसलिए जिस प्रकार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जब अष्टमेश बैठा था तो कुल देवी से रिलेटेड कोई अपराध या तंत्र क्रिया का दुरुपयोग हुआ, उसी तरह से अष्टमेश जब पंचम भाव में बैठता है तो कुल देवता से रिलेटेड कोई अपराध या तंत्र क्रिया का दुरुपयोग पास्ट में हुआ है जिसका कि नकारात्मक प्रभाव जातक को भोगना पड़ता है। अष्टमेश जब जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठता है तो यहां पर मारण तंत्र अपने आप में बन जाता है। अष्टमेश जब छठे भाव में बैठेगा तो यहां पर आपके किसी शत्रु द्वारा आपका बहुत बड़ा अहित करने के लिए ही कोई तंत्र क्रिया की जाएगी, अथवा जातक जिसकी कुंडली वह स्वयं कोई ना कोई तंत्र क्रिया का ऐसा दुरुपयोग करेगा जिससे कि किसी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट हो। तो दोनों ही स्थिति है, आपको भी उस तरह के तंत्र पीड़ित प्रभावों से गुजरना पड़ सकता है, अथवा आपने पूर्व में कोई ऐसी स्थिति किसी के साथ की हो, उस वजह से आपको आज के जीवन में परेशानी हो सकती है। जन्म कुंडली का छठा भाव शत्रु का भाव है, इसलिए जब भी अष्टमेश छठे भाव में बैठता है तो किसी शत्रु द्वारा भयंकर पीड़ा देने की कोशिश की जाती है। जन्म कुंडली के छठे भाव में जब भी अष्टमेश बैठेगा तो आपके मामा के यहां से, आपके ननिहाल से कोई व्यक्ति तंत्र में एक्सपर्ट हो सकता है और वह आपके ऊपर तंत्र का दुरुपयोग कर सकता है। अष्टमेश जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जब भी बैठेगा तो ऐसे जातकों की पति या पत्नी कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया में एक्सपर्ट हो सकते हैं, अथवा ससुराल से कोई स्त्री या पुरुष तंत्र में एक्सपर्ट हो सकता है और आपके ऊपर उस तंत्र क्रिया का कोई दुरुपयोग कर सकता है। अधिकांश देखा जाता है कि अष्टमेश जब भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठता है तो ऐसे में पति और पत्नी के बीच के प्रेम को खत्म करने के लिए कोई तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश सप्तम भाव में बैठा और आप देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशंस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, अननेसेसरी वहां पर विवाद बढ़ते जा रहे हैं, तब आप किसी विद्वान ज्योतिष से इसका विश्लेषण जरूर कराएं। अगर अष्टमेश जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठता है और आप देख रहे हैं कि आपके प्रेम संबंध सफल नहीं हो पा रहे, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ अननेसेसरी डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, तब आप वहां पर आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा कर ये जाने कि क्या आपके ऊपर किसी ऐसी तंत्र क्रिया का उपयोग किया गया है। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अष्टमेश का मात्र किसी भाव में बैठना यह नहीं दिखाता कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया का दुरुपयोग किया गया है। जन्म कुंडली में तंत्र पीड़ित होने के योग भी होने चाहिए, जो कि अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि
कौन से योग होते हैं जो कि दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति तंत्र पीड़ित हो सकता है। तंत्र पीड़ित होने का योग होता है और उसके बाद अष्टमेश की पोजीशन हम देखते हैं, तब ये जान सकते हैं कि तंत्र पीड़ित तो ये व्यक्ति है, किंतु किसके द्वारा, उसके जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि उसके ऊपर तंत्र क्रिया का दुरुपयोग कर सकता है। क्योंकि जब भी तंत्र की काट की जाती है तो एक बार यह जरूर देखा जाता है कि किस माध्यम से आपके ऊपर तंत्र का उपयोग किया गया है। अष्टमेश जब भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठेगा तो ऐसे में यह निश्चित है कि जातक को कहीं ना कहीं रिसर्चर बनाएगा, मंत्र क्रिया में एक्सपर्ट बनाएगा, तंत्र क्रिया में एक्सपर्ट बनाएगा। तो अष्टमेश जब अष्टम भाव में बैठता है तो इसलिए जातक को कई बार तंत्र मंत्र में इतनी बड़ी जिज्ञासा दे देता है कि ऐसे लोग शमशान में जाकर भी साधना करने लगते हैं, उग्र साधनाएं करने लगते हैं, निषेध साधनाएं करने लगते हैं, जिसका दुष्परिणाम कई बार जातक को भोगना पड़ता है। अगर ऐसे जातक के जीवन में तंत्र अभिचारी होने, तंत्र अभिचार से पीड़ित होने का योग है या उसको ऐसा फील होता है, तो उससे जरूर ये क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई क्या आपने खुद से कभी किसी तंत्र की साधना की है। हालांकि अष्टम भाव में अगर अष्टमेश बैठता है तो ऐसे में जल्दी से ऐसे लोगों को कोई अन्य व्यक्ति तंत्र पीड़ित नहीं करता, किंतु फिर भी अगर ऐसे लोगों की कुंडली में तंत्र पीड़ित होने के योग हैं और ऐसे लोग बार बार ये कंप्लेन कर रहे हैं तो उनके पास्ट रिकॉर्ड को ज़रूर चेक करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठा है तो ऐसे में जातक का कोई गुरु ही तांत्रिक हो सकता है और जातक का कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक ही उस पर किसी तंत्र क्रिया का दुरुपयोग कर सकता है। अथवा यह भी संभव है कि जातक किसी तीर्थ स्थान पर, किसी धर्म स्थान पर गया हो, वहां उससे कोई ऐसी अवज्ञा हुई हो, कोई ऐसी छेड़खानी हुई हो जिससे कि वहां पर किसी का उतरा हुआ तंत्र उस जातक पर चढ़ जाए या चिपट जाए। दोनों ही स्थिति हो सकती है। अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठा है तो ऐसे में जातक का बॉस, जातक का कोई सीनियर या फिर वर्क प्लेस पर साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति ही उसको तंत्र पीड़ित कर सकता है। या फिर हो सकता है कि साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति तंत्र का अच्छा जानकार हो और वो आपकी सफलता से जल भुनकर ईर्ष्या में आपके ऊपर तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करे। अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठता है तो ऐसा भी देखा जाता है कि जातक का पिता तंत्र क्रिया का जानकार हो सकता है। अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठा है तो ऐसे जातक का बड़ा भाई तंत्र क्रिया में एक्सपर्ट हो सकता है और जातक का बड़ा भाई जातक पर तंत्र क्रिया का दुरुपयोग कर सकता है। मुख्यतः अष्टमेश अगर लाभ भाव में बैठता है तो जातक की इनकम से जलकर लोग, अक्सर जातक की तरक्की से जलकर लोग उस पर किसी तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करते हैं। अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठा है तो अधिकांश देखा जाता है कि किसी गुप्त शत्रु द्वारा ही जातक के ऊपर कोई तंत्र अभिचार किया जाता है, अथवा जातक कई बार किसी बड़ी लंबी दूरी की यात्रा पे निकला, कहीं किसी तीर्थ स्थान पर गया, किसी पर्यटन पर गया और वहां पर उससे कुछ ऐसी गलती हो जाती है अथवा कुछ छेड़छाड़ हो जाती है जहां पर कि उसको किसी प्रेत आत्मा का प्रभाव या वशीभूत हो जाता है। अगर अष्टमेश द्वादश भाव में बैठा है तो ऐसे में यह फाइंड आउट करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस व्यक्ति पर एग्जैक्टली तंत्र क्रिया का दुरुपयोग किसने किया है, क्योंकि गुप्त शत्रु द्वारा किया जाता है या किसी गुप्त स्थान पर उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई होती है जिससे कि वो तंत्र पीड़ित हो जाता है और इसलिए अष्टमेश द्वादश में बैठा है तो वहाँ पर तंत्र की काट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो लोग एक्सपर्ट हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। अष्टमेश, अष्टम भाव और अष्टम भाव की राशि, ये तीनों ही चीजें यह इंडिकेशन देती हैं कि जातक पर तंत्र किसने किया है या जातक के फ्रेंड सर्किल से कौन उस पर तंत्र कर सकता है। तो अपनी अगली वीडियो में मैं अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसके अनुसार आपके ऊपर किसने तंत्र किया हो सकता है, अथवा आपके परिवार में कौन
तंत्र क्रिया को जानने वाला हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।